सोनोटेक कैसेट। सज्जन प्रेमियों, भक्त पूर्णमल का किस्सा आपकी सेवा में सोनोटेक कैसेट कंपनी की ओर से पेश किया जा रहा है। किसी समय का जिक्र है कि सियालकोट में राजा सलेभान राज करते थे। उनकी दो रानी थी, बड़ी का नाम इंचरादे और दूसरी का नाम नूनादे था। रानी इंचरादे से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पूर्णमल रखा गया। पूर्णमल को बाल अवस्था से ही गुरुकुल में एक भंवरे के अंदर रखा गया। वहां सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर दिया गया, जिससे कि वह समाज की बुराइयों से दूर रहकर विद्वान व ज्ञानवान बने। पूर्णमल 12 साल की अवस्था आने तक सभी वेद शास्त्रों की शिक्षा में पारंगत हो गया था। वह अपने महल में बुलाया जाता है। पिता की ओर से यह आदेश दिया जाता है कि महलों में सबसे पहले अपनी मौसी के महल में उसके दर्शन करने व आशीर्वाद लेने के लिए जाएगा। बाद में अपनी माता के महल में जाना है। प्रेमी दोस्तों, बांदी नूनादे को पूर्णमल के आने की खबर दे देती है तो मौसी सोचती है कि पूर्णमल तो एक बड़ा सुंदर, छबीला और सजीला राजकुमार है। वह मेरी जोड़ी का भी है, मेरा हम उम्र है। आज मैं उससे क्यों न दो प्रेम की बात करूं। और वैसे भी मेरी और राजा की जोड़ी भी तो नहीं मिलती। कहां मैं 16 की और राजा 70 का। वह मुझे यदि माता कहकर के पुकारेगा तो मैं उससे कहूंगी कि मां तो वो होती है जिसकी कोख से जन्म लिया जाता है। इन ख्यालों में रानी नूनादे डूब जाती है तो कवि ने उसके मनोभावों का क्या वर्णन किया है, पेश है इस रागनी में। जिसकी कोख ते जन्म लिया तू उसने कहिए माता, जुल्मी जो बन काम देव मेरे ना काबू में आता। जिसके कोख ते जन्म लिया तू उसने कहिए माता, जुल्मी जो बन काम देव मेरे ना काबू में आता। जिसकी कोख ते जन्म लिया नरक बीच में दर्जा होगा मेरी बात मोड़ी का। 16 साल की उम्र मेरी तू से मेरी जोड़ी का। पूर्णमल तू ऐसे भोग ले इस जिंदगी थोड़ी का। खिंची खिंचाई खड़ी थान पहना चढ़निया घोड़ी का। मरुति साई पानी प्या के, मरुति साई पानी प्या के क्यों ना तपत बुझाता। जिसके कोख ते जन्म लिया तू उसने कहिए माता, जुल्मी जो बन काम देव मेरे ना काबू में आता। जिसकी कोख ते जन्म लिया एक पहर की नौना दे तेरी सहमी सरफट कैसे। पूर्णमल तेरा रूप देख के मेरा मन भट कैसे। छाती मेरी न्यू जलेगी तू
ते दूर खड़ा मट कैसे रुत पे मेवा पाक रहिया नीचे न लट कैसे सेब संतरे अंगूर लाग रे सेब संतरे अंगूर लाग रे क्यों ना सुआ बन के खाता जिसकी को ते जन्म लिया तू उसने कहिए माता जुल्मे जोगन काम देव मेरे ना काबू में आता जिसकी को ते जन्म लिया तरिया रहा रूप चमक जन बिजली चमके गन में मीठा मीठा बोली साजन कोयल कुके बन में पूरन मल तेरा रूप देख मेरे उठे जाल बदन में इस बुढ़े ते बली कुंवारी दुख हुआ जवानी पने में पल्ला करके भीख मांगती पल्ला करके भीख मांगती मैं भिक्षुक तू दाता जिसकी को ते जन्म लिया तू उसने कहिए माता जुल्मी जो बन काम देव मेरे ना काबू में आता जिसकी को ते जन्म लिया विश्वे तीन मर्द के होते 17 विश्वे नारी वीर मर्द का मेल बताया कह ऋषि मुनि ब्रह्मचारी तो सक तक ये लाग रहे से बिछरे पलंग निवाड़ी मान सिंह गुरु ख्याल करो ना कहाँ गई अक्ल तुम्हारी कामदेव की अगन बुझा दे कामदेव की अगन बुझा दे लक्ष्मी चंद कथ गाता जिसकी को ते जन्म लिया तू गुजरे कहिए माता जो बन काम देव मेरे ना काबू में आता जिसकी को ते जन्म लिया। और इतनी देर में पूरनमल मौसी के महल की डोडी पर आ ही जाता है। आवाज लगाता है, मातेश्वरी मातेश्वरी, मैं आपका पुत्र आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। माता आओ। माता जानकी के चरणों का दास हनुमत आया है। मां गौरा का पुत्र गणेश आया है। इतना कहते ही नोना देव पूर्णमल का हाथ पकड़कर उसे पलंग पर बैठाती है और फिर रति स्वरूप बनकर मदन के वशीभूत होकर पूर्णमल से क्या कहती है, पेश है। मेरे जिगर में खटके से तेरी सूरत बोली बोली मंगती कर भीख घाल दे मांगू सू कर झोली पूरण ओ पूरण ओ पूरण ओ मेरे जिगर में खट
अपनी मौसी की इस प्रकार की बहकी बहकी बातें सुनकर पूर्ण अफसोस में पड़ जाता है। कहता है कि मौसी, माँ और मौसी का तो एक ही दर्जा होता है। मैं आपके पुत्र के समान ही नहीं बल्कि आपका पुत्र ही हूं। आप मेरी माँ के समान ही नहीं, माँ हैं। आप मेरे ऊपर इस प्रकार से गलत नजरें मत डालो। मानो तो देव, ना मानो तो भीत का लेव। मानो तो गंगा माता, ना मानो तो बहता दरिया। मानो तो गौ माता, ना मानो तो दुधारू पशु। यदि मनुष्य के मन में पवित्र भाव हैं तो देव के समान हैं, और बुरे विचार हैं तो वो शैतान है। और मौसी, माता केवल वो ही नहीं होती जिसने जन्म दिया है, बल्कि माता 5 किस्म की होती हैं। ध्यान से सुनो। बेटे ऊपर जुल्म करे से, तेरी किसने अकल मारी। 5 किस्म की माता हों से जाने दुनिया सारी। बेटे ऊपर जुल्म करे से किसने अकल मारी। 5 किस्म की माता हों से जाने दुनिया सारी। हाँ, पहली माता जननी हो से जिसके पेट पड़े से। 5 तत्व का बना पुतला खुद भगवान घड़े से। डूब गई जननी बेटे ते बिना कसूर लड़े से। माँ बेटे की राड छिड़े उस घर में खैर कड़े से। जित माँ बेटे की राड छिड़े उस घर में खैर कड़े से। आगे का कर ध्यान मातिया हो दुनिया जारी। 5 किस्म के माता हो से जाने दुनिया सारी। बेटे ऊपर जुल्म करे से किसने अकल मारी। 5 किस्म की माता हो से जाने दुनिया सारी। इस प्रकार से पूर्ण में बताता है कि मौसी, पहली माता तो वो होती है जिसके उदर से जन्म लिया जाता है, लेकिन दूसरी माता वो होती है जो पिता की दूसरी व्याहता होती है। किस तरह से बताया? हाँ, मात दूसरी मौसी हो से खास पिता की ब्याही। ध्रुव भगत मौसी ने काढ़ा गया सुरग की राही। रूप बसंत मौसी ने काढ़े बन में दोनों भाई। रामचंद्र मौसी ने काढ़ा करके घनी लड़ाई। रामचंद्र मौसी ने काढ़ा करके घनी लड़ाई। माँ मौसी में फर्क नहीं है, माँ मौसी में फर्क नहीं है। एक पति की नारी। 5 किस्म के माता हो से जाने दुनिया सारी। बेटे ऊपर जुल्म करे से किसने अकल मारी। 5 किस्म की माता हो से जाने दुनिया सारी। पूर्णमल बताता है कि मौसी, जो तीसरी माता होती है वो अपने गुरु की पत्नी होती है।
वो माँ के समान होती है। किस तरह से बता? हाँ, मात तीसरी गुरु की पत्नी, सबसे ऊंचा दर्जा, बेटे ऊपर जुल्म करे से किते डूब के मर जा, धर्मराज के सजा मिलेगी, कड़ा धर्म का नर जा, बेटा बेटी ब्याहवन का तय रहे बाप सर कर जा, बेटा बेटी ब्याहवन का तय रहे बाप सर कर जा, आज तलक तय सुनी नहीं आज तलक तय सुनी नहीं माँ बेटे की यारी, 5 किस्म की माता हो से जाने दुनिया सारी, बेटे ऊपर जुल्म करे से किसने अकल मारी, 5 किस्म की माता हो से जाने दुनिया सारी। और आगे पूर्ण बताता है अपनी मौसी को कि मौसी, जो चौथी माता होती है वो राजा की रानी होती है, और 5वीं जो माता है वो अपने दोस्त की बहू भी जननी माता के समान होती है। किस तरह से? चौथी माता कहाँ करें से हो राजा की रानी, मात 5वीं बहू यार की न चाहिए नीत डिगानी, गुरु मान सिंह के टोहवे मुल्तान गए वे पानी, लक्ष्मी चंद भी गैल बदल गया दुनिया होली शानी, लक्ष्मी चंद भी गैल बदल गया दुनिया होली शानी, भूमंडल में पिटा करे ठग, भूमंडल में पिटा करे ठग, डाकू चोर जुआरी, 5 किस्म के माता हो से जाने दुनिया सारी, बेटे ऊपर जुल्म करे तेरी किसने अकल मारी, 5 किस्म के माता हो से जाने दुनिया सारी, 5 किस्म के माता हो से जाने दुनिया सारी। पूरणमल की ये उपदेशात्मक बातें सुनकर मौसी कहती है कि पूरण, ज्ञान उसको सुनाना चाहिए जो ज्ञान पिपासु हो, भोजन उसे ही खिलाया जाना चाहिए जो भूखा हो, संगीत उसे सुनाना चाहिए जो संगीत का कद्रदान हो, भगवान की चर्चा वहां करे जहां भक्त हो, नहीं तो अंधे के आगे रोना और अपने नैन खोना। अर्थात तू मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाना चाहता है, मैं तो जोबन की खुमारी में मस्त हथनी हूं, चंद्रमा की चकोरी हूं। सुन, यदि तू मुझे इस हाल में तड़फा कर जाएगा तो आज का दिन तेरे जीवन का आखिरी दिन होगा, सुन कर जाना। देख पूरण, तू जा तो रहा है, पर मेरी भी एक बात सुन कि मैं ढाऊंगी सर पे तेरे इस कदर जुल्मे सितम, देख लेगा सारा जमाना जिस घड़ी छोड़ेगा दम, ठोकरे खाता फिरेगा, ठोकरे खाता फिरेगा, मुफ्त में मर जाएगा, और देख लूंगी कौन तेरी इमदाद को आएगा। पूरणमल तू सुनता जाइए, नौना दे की बात बदला ले लूं, चीरे रंगा लूं तेरे खून में। पूरणमल तू सुनता
मैं तेरी साथी और के चाहिए, हाजिर से मेरा गात, हट के नया जा मानस याली जून में। पूरण मेरी धीर बंधा दे, प्रेम की बरसात कर दे, तेरे इश्क में मरी पड़ी सू, कोई तो जतन बना दे। क्यों कर दिल में धीर धरूं, बताइब जतन कौन सा करूं, बताइब जतन कौन सा करूं, मैं मरूं तिसाई तपत बुझइए, कर मन चाही बरसात, मरी पड़ी सू इश्क जड़े न दई भून में। मने ना नाम गैर के जपने, दिखे प्राण मुफ्त में खपने, आ दिखे प्राण मुफ्त में खपने, मने अपने हाथा उड़ा पढ़इए, तू मिठे करी नाथ, लिपटी रही मैं रेशम लाछे ऊन में। लक्ष्मी चंद करम की हानि, पड़ गैरा की टहल बजानी, पड़ गैरा की टहल बजानी, करूं ताता पानी तू मड़ मड़ नइये, मैं फेरूंगी हाथ, मिलाक के सर मटने आली चून में। पूरण मल तू सुनता जइए, नौना दे की बात, बदला में ले लूं चीर रंगा लूं तेरे खून में। इस प्रकार से पूर्णमल की मौसी उसे फटकारती रही और भय दिखाती रही, लेकिन 12 वर्ष का बच्चा पूर्ण वहां से चला आया। उसके मन में बुरी घटना की आशंका बनी रही। हाँफता हुआ एक कमरे में चुपचाप बैठ गया। नौनादे ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। अपने कपड़े झीरम झीर कर लिए, चूड़ी तोड़ डाली, मुंह पर खरोंच मारकर निशान बना लिए, कोप भवन में लेट गई। बांदी को कहा कि बांदी,
तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। तू राजा के सामने मेरी गवाही देना और कहना कि पूरनमल ने अपनी मौसी की इज्जत पर हमला किया था। बांदी के द्वारा राजा को महल में बुलवा लिया गया। राजा अफसोस में आकर रानी से आकर क्या पूछता है तथा वह क्या जवाब देती है। धरती के मां पड़ी हुई क्यों लाली झड़की चेहरे की, मत ना छेड़े आज मरूंगी, ना जाना घर तेरे की। धरती के मां पड़ी हुई क्यों लाली झड़की चेहरे की, मत ना छेड़े आज मरूंगी, ना जाना घर तेरे की। रानी। हाँ राजा कहिए। रोजाना तू हंसी खुशी से प्रेम से बातें किया करती थी, आज तेरे चेहरे पर बहुत उदासी है। तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं, क्या कारण है? हंस हंस के बतलाया करती, आज बोला न चाहती। टक्कर मार मरूंगी मैं तो, ना कोई मेरा साथी। किसने के कह दिया बता, क्यों रो रो के डकराती। हुई पड़ी सू घाल दर्द ते, फाटी जा मेरी छाती। आज करा क्यों घोर अंधेरा, आज करा क्यों घोर अंधेरा, फूल जड़ी घर डेरे की। दिन धौड़ी में लुटी पड़ी तेरे, पूरण पुत लुटेरे की। धरती के मां पड़ी हुई क्यों लाली झड़की चेहरे की, मत ना छेड़े आज मरूंगी, ना जाना घर तेरे की। रानी। हाँ राजा कहिए। मेरे पुत्र पूरन ने तुझे ऐसा क्या कह दिया जो तू इतनी क्रोधित है, जरा मुझे बताना। बस राजा कुछ मत पूछिए इस टाइम। अच्छा। हाँ हाँ के पूरन का दोष बता दे, खोल सा प्राणों प्यारी। जिंदा रहना ना चाहती मैं, मर जाऊं मारी कटारी। क्यों खोवे से जान बता के पड़ी मुसीबत भारी। हाँ पूरण मन बदकार मेरे ते, करनी चावे तैयारी। हट काले मुंह की नाक चले तेरी, काले मुंह की नाक चले तेरी, लप लप जीभ गुहेरे की। पूरण मरगा बढ़ के चढ़ गया, तू समझ मन घेरे की। धरती के मां पड़ी हुई क्यों लाली झड़की चेहरे की, मत ना छेड़े आज मरूंगी, ना जाना घर तेरे की। रानी मेरे पूरनमल पर इस तरह का दोष तुमने लगाया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरा पुत्र ऐसा नहीं। अच्छा हाँ। आगे सुन ले तो क्या क्या करके गया है मेरे साथ में। इसे भगत पे दोष लगा, वह कति नहीं शर्माई। हाँ मेरे बस की नहीं बनूं थारी, दोनों की लुगाई। हट मुख में गेर लगाम तने, सूरज पे धूल उड़ाई। जिसने वक्त बतावे मेरे ते, कर गया हथा पाई। हाँ सजा मिलेगी दोषी ने, सजा मिलेगी दोषी ने, इस घर में आग बखेरे की। बांदी देखे खड़ी खड़ी पूरण की, कार सवेरे की। धरती के मां पड़ी हुई क्यों
जगत है हाँ। वो इस संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अच्छा। मैंने वेद शास्त्रों का उसको ज्ञान कराया है 12 साल तक। वो तो एक देवता के समान है। भला पूरन जैसा भगत बता के जाने चोरी जारी। तेरे पूरन बदमाशी ढेड़ ने मेरी आबरू तारी। ओली सोली बोलने से तेरा सर काटूं कलिहारी। हाँ, मरी हुई ने के मारे तू लेके तेग दुधारी। कह जय सिंघर राड छिड़े ते, कह जय सिंघर राड छिड़े ते, उड़ जा हवा चुफेरे की। करमपाल मेरा श्राप पड़े गुनाहगार तेरे में फेरे की। धरती के मां पड़ी हुई क्यों लाली झड़की चेहरे की। मत ना छेड़े आज मरूंगी ना जाना घर तेरे की। रानी कहती है कि महाराज, वो जवान मर्द, मैं औरत जात, मैं हीनी और वो ठाडा, मेरी कुछ पेश नहीं चली। उसने तो आपके लिए भी अपमान भरे शब्द कहे। बांदी मेरी गवाह है, वो तो भूखा भेड़िया है। मान मर्यादा तो 100 कोस उससे दूर है। और मैंने उसे क्या कहा और उसने क्या किया, ये सारा हाल सुनकर देखो और इंसाफ की तराजू से निर्णय करना। हो तेरा पूरण माली बदमाश मेरे पे लाग्या करण अंधाई। हो तेरा पूरण माली बदमाश मेरे पे लाग्या करण अंगाई। लुंगाड़ा की ढाल मेरे महल के मान बड़ा। मैं ते उसते बोली को न्या चोर भोर हुआ खड़ा। बाहर निकल के देखण लागी मेरी कन्ही ध्यान पड़ा। हाथ पकड़ के न्यू बोला मेरे तेरी ओर का नाग लड़ा। हाथ पकड़ के न्यू बोला मेरे तेरी ओर का नाग लड़ा। बोल्या खेलेंगे चौपड़ ताश जड़े ने पकड़ी नरम कलाई। और पिताजी, ये जो मेरे खाली हाथ देख रहे हैं ना आप बिना चूड़ी के, ये सब उसी ने झाड़ दी हैं। कस के कलाई पकड़ी चूड़ी सारी झाड़ गिरी। मैं हिंडी वो ठाटा था मैं ठाके ने पछाड़ गिरी। ऊत डेढ़ बदमाश जड़े ने आप रो बिगाड़ गिरी। कई जगह ते घट्टे हो गए चुंदड़ी मेरी फाड़ गिरी। ओ मेरी हुई पड़ी सैलास तेरे से ना जागी संगवा।
आश की तेरे ते। मैं बोली रे के मिल जातन घर में आग बखेरे ते। वो बोलिया मेरे सीढ़क हो जब ऊनी बले चौफेरे ते। बात करी बड़े चाले की। वो बोलिया मैं सुआ बन के खाऊं मेवा डाले की। मैं बोली रे महाराजा का भेंट चढ़े रखवाड़े की। वो नाड़ हला के यूं बोलिया मन दहशत ना किसे साड़े की। चंद ने ली सीख पढ़ाई हो तेरा पूरण मल बदमाश मेरे ते लाग्या करण अंगाई। रानी का आरोप सुनकर राजा कहता है कि रानी, वैसे तो मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता है कि पूर्णमल ने ऐसा कहा और ऐसा किया होगा, लेकिन जब बांदी गवाही दे रही है, इसके सामने सब कुछ घटित हुआ है, तो अब मैं पूर्णमल को सजा जरूर दूंगा। अब मैं दरबार में जाकर ही घोषणा करूंगा सजा की। रानी फिर दोहरा देती है, महाराज, ऐसे जुर्म की सजा मौत से कम नहीं हो सकती। अगर वह जिंदा रहा तो इस कुल पर कलंक होगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना प्रजा के आदमी उसे देखेंगे और ना आपकी इज्जत पर कीचड़ उछालेंगे। बेटा तो और भी हो जाएगा, मैं बांझ तो नहीं हूं। सज्जनों, राजा दरबार में जाता है, घोषणा करता है पूर्णमल को हाजिर किया जाए। उसने मौसी की इज्जत पर हमला किया है। तो रूपेशा दीवान पूर्णमल को बुलाने के लिए जाता है। वहां जाकर के उससे बातें पूछता है तो पूर्णमल की आंखों में आंसू छलक आते हैं और सुबकता हुआ क्या कहता है, बनक पड़ी थी कान्ना के मां, मेरा हिया उझल के आया, चोगर देते घेर लिया री धन मोसी तेरी माया। भनक पड़ी थी कान्ना के मां, हिया उझल के आया, चोगर देते घेर लिया धन मोसी तेरी माया। भनक पड़ी थी कान्ना के मां। इसी औरत के चाहिए थी न राजघरा की रानी, मैं दर्शन करने गया मौसी के ऊंच नीच ना जानी। वाकित के दर्शन में राजी थी डायन बेटे खानी, और किसे का दोष नहीं मेरे कर्मा की हानि। गया मेरा पिता डाण के, डूब गया मेरा पिता डाण के, दर्शन करण खंडाया, चोकर दे
का एक ही दर्जा काज सारणी हो से, मैं जानू था मार मोसी तरण तारणी हो से। जो ऊंच नीच का ख्याल करे ना व्यभिचारिणी हो से, वेद कह बेशर्म स्त्री परण हारणी हो से। पिता पूत में फर्क कराना, पिता पूत में फर्क कराना, यो अपना से अपराया। चोगर दे ते घेर लिया धन मोसी तेरी माया, भनक पड़ी ठिकाना के माँ। मेरी मोसी ने करना था यूहे बेटे का मुकाड़ा, बेईमाने में सहम डूबगी सहम रोपगी चाड़ा। भले घरा में जन्म आन ले खोटे कर्मायाला, नीच कर्म ते ऊंच घरा का वो नीच भिड़ा दे ताड़ा। जैसी मेरी मौसी ने मारे, मेरी मौसी ने मारे घर का नाश कराना चाया। चोगर दे ते घेर लिया री धन मौसी तेरी माया, भन पड़ी ठिकाना के माँ। हाँ बड़े पुरुष के साथ रहे कोई छोटा नहीं कहावे। भले पुरुष का सत्संग कर कोई खोटा नहीं कहावे। लेके कर्ज दे तार किसे कहते टोटा नहीं कहावे। बुरे कर्म ते इज्जत बंद कर दे मोटा नहीं कहावे। लक्ष्मी चंद मौसी के दर्शन, लक्ष्मी चंद मौसी के दर्शन, हाँ करके यो फल पाया। चोकर दे घेर लिया री धन मौसी